हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप लोग? फिर आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और फिर अपने एग्जामिनेशन के लिए व्यस्त होंगे। आज फिर एक नेम रिएक्शन लेके आए हैं, है ना। नेम रिएक्शन का सीरीज हम चला रहे हैं और अभी 12th पोर्शन को लेके हम लोग चल रहे हैं। जितना भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में डाला था, जो लेक्चर 1 था उसमें डाला था ऊर्ज रिएक्शन के बारे में। आज हम क्या करेंगे, डिफरेंट नेम रिएक्शन लेके आए हैं। चलिए देखते हैं पहले नेम रिएक्शन। आज दूसरा लेके आए हैं ऊर्ज फिटिग रिएक्शन। देखिए एनसीईआरटी जिस तरह से बोल रहा है उसी तरह से बेसिकली सब सेम ही है, ठीक है ना। अब ऊर्ज फिटिग रिएक्शन में क्या करना है, एक आपको अल्काइल हैलाइड लेना है और दूसरा एराइल हैलाइड लेना है। हमने क्या बोला, एक अल्काइल हैलाइड और दूसरा एराइल हैलाइड। चलिए भाई एक एराइल हैलाइड ले लेते हैं पहले। ये रहा एक एराइल हैलाइड, यहाँ पे एक्स लगा दीजिए। इसका 2 मोल सोडियम के साथ और फिर क्या करना है, अल्काइल हैलाइड को ड्राई ईथर के मौजूदगी में अगर आप रिएक्शन करवाते हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका इस तरह से ये दोनों फिर कपल बन जाएगा और यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। यहाँ इसके साथ कौन चिपक जाएगा, इसके साथ आपका आर ग्रुप चिपक जाएगा और यहाँ पे बनेगा क्या, 2NaX। मतलब अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड एंड अल्काइल हैलाइड को क्या करना है, Na सोडियम के साथ, सोडियम ड्राई ईथर के मौजूदगी में आपको वार्म कर देना है, गर्म कर देना है। तो आपको क्या होगा कि वैसा रिएक्शन जो होगा वो ऊर्ज फिटिग रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड का कॉम्बिनेशन इसमें। अब अगर हम बात करें इससे टॉलिन भी बन सकता है। इससे टॉलिन आप आराम से बना सकते हो। जैसे एग्जाम्पल अगर हम एक छोटा सा लें, है ना, देखिए अगर हम यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन ले लिए Cl, ठीक है, फिर 2Na ले लिए और यहाँ पे Cl मिथाइल क्लोराइड ले लीजिए, ठीक है, ड्राई ईथर के मौजूदगी में। यहाँ पे देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये CH3 ये आपका इसके साथ निकल गया तो CH3 जाकर चिपक गया। इसी को बोलते हैं टॉलिन या इसका नाम है मिथाइल बेंजीन, ठीक है। अब प्लस 2NaCl रिमूव हो जाएगा। ये CBSE 2011 और 14 दोनों में पूछा हुआ है, ठीक है। ये भी एक कपलिंग रिएक्शन है, ये भी एक क्या है, कपलिंग रिएक्शन। तो ऊर्ज रिएक्शन पहला था, ऊर्ज फिटिग रिएक्शन दूसरा हो गया। अब हम लोग चलते हैं फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन भी क्या है, सेम ही है। मतलब इसमें क्या करना है, दोनों का दोनों एराइल हैलाइड होगा। क्या होगा, दोनों का दोनों एराइल हैलाइड होगा और ये सोडियम मेटल और ड्राई ईथर के मौजूदगी में ये रिएक्शन फिर पुनः होगा। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, चलिए भाई देख लीजिए। इस तरह से ये क्या है, एराइल हैलाइड X ले लीजिए प्लस यहाँ पे 2Na, फिर यहाँ पे X ले लीजिए और यहाँ पे 2 मोल अगर एराइल हैलाइड का, है ना, सोडियम मेटल और ड्राई ईथर के मौजूदगी में आप रिएक्शन करवाते हो तो इस रिएक्शन का नाम जो है वो फिटिग रिएक्शन है। तो क्या है यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे दोनों का दोनों इस तरह से बाइफिनाइल, ठीक है, प्लस 2NaX रिमूव हो जाएगा। दिस इज फिटिग रिएक्शन। ऊर्ज फिटिग में एक अल्काइल हैलाइड दूसरा एराइल हैलाइड। इसमें क्या, दोनों का दोनों एराइल हैलाइड। ये एनसीईआरटी बोल रहा है, बेसिकली सब सेम ही है। अब एनसीईआरटी जिस तरह से बोल रहा है क्योंकि 12th का एग्जाम है तो भाई वैसे ही हमको भी बोलना होगा, तो उसी तरह से हम बोल रहे हैं। नेक्स्ट आइएगा श्वार्ट रिएक्शन। श्वार्ट रिएक्शन में क्या होता है, या तो आपका यहाँ पे एराइल लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा सही कर लें, यहाँ मिस्टेक हो गया है, ये अल्काइल होगा, यहाँ अल्काइल होगा, ओके। अल्काइल हैलाइड उसमें आपका क्लोराइड हो सकता है या ब्रोमाइड हो सकता है, ठीक है। चलिए अल्काइल क्लोराइड ले लेते हैं या अल्काइल ब्रोमाइड ले लेते हैं। चलो भाई ले लिए। अब इसका क्या है, इसका क्या है तो गौर करिए। इसका इसमें से कोई भी रिएजेंट के साथ कौन कौन, AgF, SbF3, COF2 और Hg2F2 किसी के साथ आप रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पे अल्काइल फ्लोराइड बना देगा। मतलब आइदर अल्काइल क्लोराइड का या अल्काइल ब्रोमाइड का AgF के साथ करवाओगे तो अल्काइल फ्लोराइड बना देगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, बड़का हैलोजन जो हो रहा है वो एक्सचेंज हो रहा है छोटका हैलोजन से। क्योंकि हैलोजन क्या क्या होता है सबको पता है, हैलोजन में क्या क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये छोटा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। तो इसमें क्या हो गया, बड़का हैलोजन जो होगा वो छोटका हैलोजन से के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बना, पहला जो बनेगा इसमें भी क्या RF और इसमें भी क्या हो जाएगा RF। देख लीजिए यहाँ ब्रोमीन जो हो रहा है फ्लोरीन के द्वारा
है ना, एक्सचेंज हो गया, क्लोरीन जो है वो फ्लोरीन के द्वारा एक्सचेंज हो गया। मतलब अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड का AgF के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो अल्काइल फ्लोराइड का निर्माण होता है। इसी रिएक्शन को हम लोग स्वार्ट रिएक्शन बोलते हैं। ओके, चलिए, मतलब इसमें क्या है, बड़का हैलोजन डिस्प्लेस हो जाएगा किससे, छोटका हैलोजन से। अब आते हैं फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। फिंकेलस्टाइन रिएक्शन भी एक प्रकार का हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है और इसको बोलते हैं कोनंत फिंकेलस्टाइन रिएक्शन, ये भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, अल्काइल क्लोराइड रहेगा या अल्काइल ब्रोमाइड रहेगा। अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड का NaI एसीटोन के द्वारा रिएक्शन करवाते हैं तो अल्काइल आयोडाइड बनता है। मतलब इसमें छोटका हैलोजन जो होता है वो एक्सचेंज हो जाता है किससे, बड़का हैलोजन से। मतलब यहाँ अगर बात करें तो हमारे पास क्या है, अल्काइल, पहले क्लोराइड ले लीजिए, अल्काइल क्लोराइड रहे या अल्काइल ब्रोमाइड रहे, ठीक है। ये जो होगा ये आपका किसके मौजूदगी में, NaI एसीटोन के मौजूदगी में अगर आप रिएक्शन करवाते हो तो यहाँ भी Ri बन जाएगा और यहाँ भी Ri बन जाएगा। मतलब देख लीजिए, ये छोटका हैलोजन जो है बड़का के द्वारा एक्सचेंज हो गया, है ना, ये Br छोटका जो है बड़का के द्वारा एक्सचेंज हो गया। अगर छोटका बड़का के द्वारा एक्सचेंज होता है तो इसको बोलेंगे फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। लेकिन अगर छोटका के द्वारा बड़का अगर एक्सचेंज कर रहा है, बड़का को हटा दिया जाता है, छोटका डिस्प्लेस कर देता है, निकाल देता है, तो उसको बोलते हैं स्वार्ट रिएक्शन, ठीक है। अच्छे, NaI एसीटोन जनरली ये जो होगा ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। ओके, दिमाग में रखना है, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ये रिएक्शन जो होगा ये देगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हुज बीटा कार्बन इज आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी। ये दिमाग में रखना है, सेकेंडरी मतलब, प्राइमरी मतलब 1 डिग्री, सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री। कुछ देखते हैं प्रॉब्लम, जैसे इन द गिवन रिएक्शन CH3CH2Br(X) क्या रख देंगे तो यहाँ CH3CH2F बन रहा है। इसका मतलब यहाँ तो क्लियर हो गया ना भाई कि X क्या रखना है। तो अब भाई ये क्या है, बड़का हैलोजन किससे डिस्प्लेस हो रहा है, छोटका से। इसका मतलब ये स्वार्ट रिएक्शन का एग्जांपल है और स्वार्ट रिएक्शन में आपका क्या हो जाएगा, AgF का इस्तेमाल करेंगे, बाकी तो नहीं किए थे, ठीक है। अब आइएगा CH3Br NaI एसीटोन, तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, आसानी से कहेंगे कि यहाँ पे छोटका जो हैलोजन है वो बड़का से डिस्प्लेस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा CH3I। यहाँ पे देखिए क्लोरीन है, NaI एसीटोन है तो क्या बन जाएगा CH3CH2, यहाँ पे CH और क्लोरीन किसके द्वारा हट जाएगा, आयोडीन के द्वारा, यहाँ CH3, ठीक है बच्चों। तो ये था कुछ आपका नेम रिएक्शन। हाँ, आई होप कि आप लोग को ये अच्छा लगा होगा और ये आपका आज का दूसरा लेक्चर है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है, और वीडियो को जरूर देख के शेयर करिए, ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें मेरे चैनल को, ठीक है। मिलते हैं छोटे से अटली पटली डिलीशियस ब्रेक के बाद। बाय बाय एंड टेक केयर।